नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा वीडियो है राजस्थान के दुर्गों से संबंधित है। ये पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, ये आज का दूसरा वीडियो है। आज दूसरे वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग से। हमारा आज का जो दुर्ग है उसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों, वीडियो आप देखते हैं, देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा अगला वीडियो अपलोड होती आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गाँव के पास राजसमंद जिले में स्थित है। यानी मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के पास राजसमंद जिले में स्थित है। इसका जो निर्माणकर्ता कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माणकर्ता महाराणा कुंभा था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और इसका शिल्पीकार कौन था? इसका शिल्पी मंडन की देखरेख में इसका निर्माण हुआ है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था? मंडन था। मंडन के देखरेख में दुर्ग पूर्ण हुआ है। और दुर्ग की आधारशिला कब रखी गई थी? दुर्ग की आधारशिला 1448 में रखी गई और 1458 में पूर्ण हुआ। यानी इसको बनने में लगभग 10 वर्ष लगे। यानी मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव में राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। शिल्पी था मंडन। और दुर्ग की आधारशिला 1448 में रखी गई और 1458 में पूर्ण हुआ। 1458 में पूर्ण हुआ। आगे है, महाराणा कुंभा ने निर्माण पूरे होने की स्मृति में सिक्के डलवाए, जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग नाम अंकित है। कुंभलगढ़ नाम अंकित है। महाराणा कुंभा ने निर्माण पूर्ण होने की स्मृति में सिक्के डलवाए। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं कि किस दुर्ग के पूर्ण होने की स्मृति में महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए थे? उत्तर कुंभलगढ़ दुर्ग है। किस शासक ने डलवाए? महाराणा कुंभा ने डलवाए। आगे देखो, उस पर क्या नाम अंकित है? कुंभलगढ़ नाम अंकित है। आगे है, कुंभलगढ़ दुर्ग प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में जाना जाता है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग है प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में अबुल फजल ने लिखा है। अबुल फजल ने क्या लिखा है? कि अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यानी ये परीक्षा में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो वो कौन सा दुर्ग होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग होगा। आगे है, कुंभलगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? विपत्ति के समय शरणस्थली कहा जाता है। यानी विपत्ति के समय, आपदा के समय शरणस्थली है, आश्रय स्थली है। मेवाड़ का आश्रय स्थल है। यानी मेवाड़ पर संकट आया तो राजाओं ने इसमें आश्रय लिया है। आगे है इसमें कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना मजबूत प्राचीर एवं कंगूरों के कारण एट्रक्कन से की है। यानी कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना मजबूत प्राचीर और कंगूरों के कारण किससे की है? एट्रक्कन से की है। आगे देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है, जिसमें झाली रानी का मालिया आदि इसमें बने हुए हैं। देखो आगे देखेंगे इसमें। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में एक छोटा दुर्ग है, उसका नाम क्या है? कटारगढ़ दुर्ग। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? तो उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। या कुंभलगढ़ दुर्ग में एक लघु दुर्ग है, उसका नाम क्या है? उसका नाम कटारगढ़ दुर्ग है। और इसमें देखो क्या क्या बना हुआ है, जिसमें देखो झाली रानी का मालिया बना हुआ है। और भी इसमें देखो मालिया महल और बादल महल प्रमुख हैं। यानी झाली रानी का मालिया महल और बादल महल प्रमुख हैं।
आगे देखो कटारगढ़ के उत्तर में झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है। यानी जो कटारगढ़ बना हुआ है उस कटारगढ़ दुर्ग के उत्तर में झालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड बना हुआ है, जहाँ पर कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या की थी। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि कुंभा के पुत्र उदा ने उसकी हत्या कहाँ पर की थी। तो जो कटारगढ़ है उसके उत्तर में झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है। इस स्थान पर महाराणा कुंभा की उसके पुत्र उदा ने हत्या की थी। आगे है इसमें मामादेव कुंड के पास कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर है। एंड मामादेव कुंड के पास कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर बना हुआ है। आगे कुंभलगढ़ दुर्ग के पूर्व में हाथियागुड़ा की नाल है। एंड कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी पूर्व दिशा में हाथियागुड़ा की नाल दर्रा भी है। आगे कुंभलगढ़ किले की तलहटी में महाराणा रायमल के बड़े पुत्र कुंवर प्रताप सिंह की रायमल के बड़े पुत्र कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है, जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज। कुंवर पृथ्वीराज है, उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है। तो देखो कुंभलगढ़ किले की तलहटी में महाराणा रायमल के बड़े पुत्र कुंवर प्रताप की छतरी बनी हुई है, जो उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि उड़ना राजकुमार के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कुंवर पृथ्वीराज है। आगे उदय सिंह का पालन पोषण कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के पास किया गया था। ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि उदय सिंह का पालन पोषण कहाँ पर हुआ था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किलेदार आशा देवपुरा था उसके पास उदय सिंह का पालन पोषण हुआ था। आगे है कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसमें देखना है आगे। कुंभलगढ़ दुर्ग में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, राजा की नियुक्ति हुई थी। आगे 1537 में उदय सिंह ने बनवीर को पराजित करके चित्तौड़ दुर्ग जीता। यानी 1537 ईस्वी में उदय सिंह ने बनवीर को पराजित करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार पुनः किया। आगे कुंभलगढ़ में प्रताप का जन्म हुआ था। यानी प्रताप का जन्म भी कौन से किले में हुआ था, कुंभलगढ़ किले में ही प्रताप का जन्म हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रताप सिंह का जन्म या महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था। उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे हैं महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ पर हुआ था। महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। तो ये भी आया हुआ प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ पर हुआ था। उत्तर हो जाएगा गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग से हल्दीघाट युद्ध की तैयारी की थी। यानी महाराणा प्रताप ने हल्दीघाट युद्ध लड़ने की तैयारी कहाँ से की थी, कुंभलगढ़ दुर्ग से की थी। तो ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध की तैयारी कौन से दुर्ग से की थी। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से की थी। युद्ध कब हुआ था, 1536 ईस्वी में हुआ था। आगे हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी हो गया। आगे 1538 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप पर शहबाज खान के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करवाया था। यानी महाराणा प्रताप पर अकबर ने जो आक्रमण करवाया था उसका नेतृत्व करता कौन था, शहबाज खान था, जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। आगे कुंभलगढ़ का प्रथम दरवाज़ा आरेठ पोल कहलाता है। एंड कुंभलगढ़ का प्रथम दरवाज़ा किस नाम से जाना जाता है, आरेठ पोल के नाम से जाना जाता है। 1538 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप पर शहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ दुर्ग पर क्या किया था, आक्रमण किया था। आगे है कुंभलगढ़ दुर्ग में
पीलखाना, इन कुंभलगढ़ दुर्ग में पीलखाना है। पीलखाना का अर्थ क्या है? हाथियों का बाड़ा। ये कुंभलगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का किला हाथियागुड़ा की नाल के ठीक ऊपर है। यानी कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है हाथियागुड़ा की नाल है उसके ठीक ऊपर है। आगे कुंभा ने गोडवार क्षेत्र की रक्षा के लिए, कुंभा ने गोडवार क्षेत्र की रक्षा के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग बनाने का उद्देश्य क्या था? गोडवार क्षेत्र की रक्षा करना। आगे कुंभलगढ़ दुर्ग है, इसकी जो दीवार है वो कितनी लंबी है? 36 किलोमीटर। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। कुंभलगढ़ दुर्ग की प्राचीर है उसकी लंबाई कितनी है? तो 36 किलोमीटर। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आगे जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना हुआ है, यानी यह चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार है जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। यानी कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्राचीर है उसकी लंबाई कितने? 36 किलोमीटर है। जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड है यह चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी दीवार मानी गई है। इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत की महान दीवार किसे कहा गया है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो प्राचीर है उसको, जिसकी लंबाई कितनी 36 किलोमीटर है, उसको कहा गया है। यह दीवार देखो कितनी चौड़ी है। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार इस पर चल सकते हैं। यानी इतनी चौड़ी है कि एक साथ कितने घुड़सवार चल सकते हैं? 8 घुड़सवार इस पर चल सकते हैं। इस दुर्ग में उल्लेखनीय प्रतीक वेदी है। यानी इस दुर्ग में उल्लेखनीय प्रतीक क्या माने गए? वेदी है। वेदी का अर्थ क्या होता है? यज्ञ संपादित करने का स्थान होता है। जो यज्ञ जहाँ पर संपादित किया जाते हैं, जो हवन कुंड जो बनाए जाते हैं उस स्थान पर जो मिट्टी का जो एक चबूतरा से बनाए जाते हैं, वेदी। आगे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी रहा है। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी कौन सा दुर्ग है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान देने की बात है। तो हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे हम बढ़ते हैं दूसरे किले की ओर। हमारा जो दूसरा किला है रणथंभौर दुर्ग। दूसरा हमारा किला कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग है, जो गिरिदुर्ग और वनदुर्ग दोनों श्रेणियों में आता है। ये कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में थंभौर पहाड़ी पर स्थित है। यानी कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर में। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? थंभौर पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माणकर्ता कौन था? रणथंभन देव। निर्माणकर्ता कौन था? रणथंभन देव था। और कब बनाया गया था इसको? 994 ईस्वी में बनवाया गया था। आगे हैं इस दुर्ग की और विशेषता क्या है, इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। दुर्ग की और विशेषता के बारे में देखो हम पढ़ते हैं। इस दुर्ग की प्रमुख विशेषता है कि यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता बल्कि शत्रु सेना आसानी से दिखाई देती है। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दूर से दिखाई नहीं देता है बल्कि शत्रु सेना आसानी से दिखाई दे जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रणथंभौर का क्या रणथंभौर दुर्ग है। दुर्ग का वास्तविक नाम क्या था? रणतैपुर था। रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम क्या था? रणतैपुर था, जिसका अर्थ होता है रण की घाटी में स्थित नगर। यानी रणतैपुर का अर्थ क्या होता है? रण की घाटी में स्थित है नगर। तो ये भी आप ध्यान रखना है, इसके बारे में परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे हम बढ़ते हैं। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा था? यानी अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी। यानी अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? उत्तर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। यह ऐसा पूछा जा सकता है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में यह कथन किसने कहा था? तो उत्तर हो जाएगा अबुल फजल ने कहा था। तो आप इसको ध्यान से देखें। आगे हम बढ़ते हैं। रणथंभौर दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग में त्रिनेत्र मंदिर है। अब देखो इस रणथंभौर दुर्ग में और अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से क्या क्या इसमें बने हुए हैं? तो देखो इसमें त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर बना हुआ है,
पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, सुपारी महल बना हुआ है, जोरा बोरा महल, जोगी महल, बादल महल, हमीर महल, जौहर महल, रनिवार तालाब और हमीर की कचहरी आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। एक बार पूछा गया था सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग में। तो ये देखो जोरा बोरा महल है, जोगी बादल महल, हमीर महल, जौहर महल, रनिवाड़ और हमीर की कचहरी आदि जो प्रमुख इसमें दर्शनीय स्थल हैं, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना है इन बिंदुओं को। आगे हैं दुर्ग का प्रमुख दरवाज़ा किस नाम से जाना जाता है, नौलखा दरवाज़ा। दुर्ग का प्रमुख दरवाज़ा नौलखा दरवाज़ा है। अन्य प्रमुख दरवाजे हाथीपोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल। अजमेर शासक पृथ्वीराज तृतीय के त्रयन के द्वितीय युद्ध में हार जाने के बाद उसके पुत्र गोविंदराज ने यहाँ अपना शासन स्थापित किया था। यानी अजमेर का जो शासक था पृथ्वीराज तृतीय, त्रयन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार गया था। उसके हार जाने के बाद उसका जो पुत्र था गोविंदराज, उस गोविंदराज ने अपना शासन स्थापित किया था रणथंभौर दुर्ग पर। आगे हैं रणथंभौर दुर्ग हमीर देव की शौर्य गाथा का साक्षी रहा है। रणथंभौर दुर्ग हमीर देव की शौर्य गाथा का साक्षी रहा है। तो ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग किसकी शौर्य गाथा का साक्षी रहा है, उत्तर हो जाएगा हमीर देव। या हमीर देव की शौर्य गाथा का साक्षी कौन सा दुर्ग रहा है, उत्तर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। आगे इसके बारे में हमीर देव चौहान यहाँ का सर्वाधिक प्रतापी और प्रसिद्ध शासक था। यानी हमीर देव चौहान यहाँ का सर्वाधिक प्रतापी और प्रसिद्ध शासक माना गया है। हमीर देव ने दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति महमद शाह को शरण दी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि हमीर देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था। तो आक्रमण करने का कारण एक ही है कि 1300 ईस्वी में हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति महमद शाह उसको क्या दी थी, शरण दी थी, जिसे नाराज़ होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव यानी रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ें। आगे हैं हमीर देव है, हमीर देव के मंत्रियों ने विश्वासघात किया था। 13 जुलाई 1301 ईस्वी में दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। यानी हमीर देव के जो मंत्री थे उन्होंने क्या किया था, विश्वासघात किया था। इस कारण इसके ऊपर अलाउद्दीन का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। अलाउद्दीन ने हमीर देव के मंत्रियों को लालच दिया था, इस कारण उन्होंने विश्वासघात कर दिया, अलाउद्दीन को साथ दिया और हमीर देव के साथ धोखा किया। तो 13 जुलाई 1301 ईस्वी पर 13 जुलाई 1301 ईस्वी में दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो गया, अधिकार हो गया। और इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ इतिहासकार अमीर खुसरो था। यानी जो रणथंभौर युद्ध हुआ था 13 जुलाई 1301 ईस्वी में, उस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ एक इतिहासकार आया था। कौन आया था, अमीर खुसरो था, वो वहाँ पर मौजूद था। तो ये परीक्षा में पूछो प्रश्न है। आगे 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाका माना गया है। 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम शाका किस दुर्ग में हुआ था, उत्तर रणथंभौर दुर्ग में। कब हुआ था, 1301 ईस्वी में। होने का कारण क्या है, किन किन के बीच युद्ध हुआ था, किन किन के बीच, हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, इस कारण शाका हुआ था। आगे दुर्ग पर 1569 ईस्वी में अकबर का अधिकार हो गया था। यानी 1569 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग को अकबर ने अपने अधीन कर लिया था। आमेर के शासक भगवंत दास के प्रयास से बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यानी इस दुर्ग में आमेर के शासक भगवंत दास के प्रयास से बूंदी के राव सुरजनहाड़ा ने क्या की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आगे हैं अजमेर के
यानी आगे अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक सरकारी जिला बनाकर यहाँ एक टकसाल स्थापित की थी। यानी अकबर ने रणथंभौर को अजमेर सूबे का एक सरकारी जिला बना करके क्या स्थापित की थी, टकसाल स्थापित की थी। तो आ जाएगा उत्तर, अकबर ने टकसाल कहाँ स्थापित की थी, रणथंभौर दुर्ग में स्थापित की थी। आगे हैं, यह दुर्ग मुगल साम्राज्य के पतन के बाद, यह दुर्ग मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जयपुर के नरेश माधव सिंह प्रथम के पास स्वतंत्रता प्राप्ति तक रहा था। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि रणथंभौर दुर्ग मुगल साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक किसके पास रहा था, उत्तर हो जाएगा जयपुर के नरेश माधव सिंह प्रथम के पास से रहा था। यह दुर्ग विषम आकार के 7 पहाड़ियों पर स्थित है। आगे हमारा दूसरा दुर्ग आता है, उसका नाम है जालोर दुर्ग, जिसको स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। जालोर दुर्ग ये भी महत्वपूर्ण दुर्ग है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी स्थिति कहाँ पर बना हुआ, कौन से जिले में बना हुआ है, कौन से नदी पर बना हुआ है और इसकी अन्य क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग हैं। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जालोर जिले में स्थित है, यानी जालोर दुर्ग स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये कौन से जिले में बना हुआ है, जालोर जिले में बना हुआ है। मारवाड़ क्षेत्र में बना हुआ है। मेवात मारवाड़ कहाँ पर बना हुआ है, तो मारवाड़ में बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पर बना हुआ है, सूकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। सोनगिरी या कनकांचल पहाड़ी पर बना हुआ है, ये उस पहाड़ी का नाम है जिस पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है। आगे हैं दुर्ग पर अधिकार। दुर्ग पर अधिकार कैसे कैसे किस किस का हुआ, तो पहले गुर्जर प्रतिहार थे, फिर बाद में परमार आए, फिर चौहान शासक कीर्तिपाल, इसी के शासक बाद में सोनग्राह चौहान कहलाए। यानी कीर्तिपाल के जो शासक हैं बाद में क्या कहलाए, सोनग्राह चौहान कहलाए। इसमें भी एक शाखा हुआ था, वो कब हुआ था, 1311-12 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध शाखा 1311-12 ईस्वी में वीर कान्हड़देव सोनग्राह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ था। आगे हैं 1311-12 ईस्वी के युद्ध का वर्णन पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ कान्हड़देव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनग्राही बात में किया गया है। ध्यान से पढ़ना इसको भी। यानी जालोर का जो युद्ध हुआ था 1311-12 ईस्वी, इस युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलते हैं, एक तो पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ उसका नाम है कान्हड़देव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनग्राही बात में किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि पद्मनाभ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, उत्तर कान्हड़देव प्रबंध है। आगे इस युद्ध में भी हार का जो प्रमुख कारण क्या था, इस युद्ध में हार का प्रमुख कारण क्या माना गया है, यानी कान्हड़देव का हार का प्रमुख कारण इसमें क्या माना गया है, इसमें विश्वासघाती बिक्का नामक दहिया राजपूत ने, नमक नहीं है नामक है, नामक यानी दहिया बिक्का नामक राजपूत था, उसने 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन को गुप्त रास्ता बताया था। ये जो अलाउद्दीन है बहुत ही खतरनाक शासक था। ये दूसरे राजा के जो सेनापति जो होते थे उनको अच्छा लालच देता, जिसके कारण वो उनको रास्ता बता देते या वो उसके ओर मिल जाते। तो ऐसा ही इसने दहिया बिक्का नामक राजपूत था, उसने विश्वासघात किया था। तो ये भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन को गुप्त रास्ता किसने बताया था, दहिया बिक्का नामक राजपूत ने, या विश्वासघात किसने किया था, इन कान्हड़देव के साथ विश्वासघात किसने किया था, तो दहिया बिक्का नामक राजपूत ने किया था। आगे है ये जो दुर्ग है यह मारवाड़ राजाओं की आश्रय स्थली शरण स्थली रहा है। इसमें राजकोष भी रखा जाता था, यानी मारवाड़ राजाओं का आश्रय स्थल रहा है और इसमें राजकीय कोष भी रखा जाता था, यानी खजाना इसमें रखते थे। अब इस दुर्ग में
अन्य दर्शनीय स्थल कौन कौन से बने हुए हैं? संत मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है, कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, जैन धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र स्वर्णगिरी मंदिर और तोपखाना यहाँ पर बना हुआ है। आगे जालोर दुर्ग के अन्य नाम सोनगढ़ दुर्ग और सोनलगढ़ भी मिलते हैं। इन जालोर दुर्ग के अन्य नाम क्या मिलते हैं? सोनगढ़ दुर्ग और सोनल दुर्ग भी मिलते हैं। जोधपुर नरेश राव मालदेव ने जालोर को अपने अधीन किया था। जोधपुर का शासक कौन था जिसने जालोर को अपने अधीन किया था? उसका नाम है राव मालदेव है, उसने इसको अपने अधीन किया था। जोधपुर की गद्दी के लिए मानसिंह और भीम सिंह के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मानसिंह ने जालोर दुर्ग में शरण ली थी। एंड जोधपुर की गद्दी के लिए किस किस के बीच युद्ध हुआ था? मानसिंह और भीम सिंह के बीच युद्ध हुआ था। इसलिए मानसिंह ने जालोर के दुर्ग में क्या ली थी? शरण ली थी। जालोर के दुर्ग में क्या ली थी? शरण ली थी। मानसिंह और भीम सिंह के बीच युद्ध क्यों हुआ था? जोधपुर के शासन को लेकर के हुआ था। इसलिए मानसिंह है भागकर जालोर चला गया था और जालोर दुर्ग में उसने क्या ली थी? अपनी यानी शरण ली थी। आगे है दुर्ग में पहाड़ी के ऊपर वीरमदेव की चौकी बनी हुई है। किले में जाबाली कुंड, सोनवाव, मानसिंह के महल, दहियों की पोल ये बने हुए हैं। आगे है जालोर है किस मार्ग पर है? जालोर दुर्ग है और दिल्ली से गुजरात जाने के मार्ग पर स्थित है। जालोर है दिल्ली से गुजरात जाने के मार्ग पर है। जब अलाउद्दीन सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए गुजरात जाने लगा तो जालोर के राजा कानड़ देव ने मना कर दिया था। यानी कानड़ देव ने अलाउद्दीन की सेना को अपने राज्य से होकर जाने से मना कर दिया था। इसलिए अलाउद्दीन उससे क्या हो गया था? नाराज हो गया था। आगे है कानड़ देव के साथ ही सोनगढ़ चौहानों का वर्चस्व समाप्त हो गया था। यानी कानड़ देव सोनगढ़ चौहानों में महान शासक था। जैसे ही वो सिंहासन से हटा उसके साथ ही सोनगढ़ चौहानों का वर्चस्व भी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। उसका समान अन्य कोई राजा नहीं बना था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास, फतेहराज जोशी और तुलसीदास राठी आदि नेताओं को इसी किले में नज़रबंद किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय मथुरादास माथुर, गणेशीलाल व्यास आदि नेताओं को या क्रांतिकारी नेताओं को किस दुर्ग में नज़रबंद किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जालोर दुर्ग हो जाएगा। किले के अंदर बने तोपखाना मस्जिद जो पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी वह बहुत ही आकर्षक है। तो ये दोस्तों इसमें 3 दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें अवश्य कमेंट करके बताइए और अपनी ओर से आप जो कोई भी सुझाव देना चाहती है वो हमें अवश्य दें। आपका सुझाव अगर मानने योग्य होगा तो हम उसको अवश्य मानेंगे और अगर इसमें आपको कोई कमी दिखाई दे उस कमी को बताइए, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आपका एक लाइक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका एक शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप और हम सबका इसमें भला होगा, इसलिए आप इसको अवश्य अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि अगला वीडियो अपलोड होती है आपको इसकी सूचना प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।